हाय फ्रेंड्स, मैं पूनम। कैसे हो आप सब। आज मैं आपको यूज़ की हुई चाय पत्ती कैसे अपने प्लांट में इस्तेमाल करते हैं उसकी जानकारी मैं आप सबको दूंगी। इसके पहले भी मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड किया था, फिर मैंने ऐसे यूं ही सारे वीडियो डिलीट कर दी थी। ये मैं चौथी बार गार्डनिंग शुरू कर रही हूँ। 20 साल से गार्डनिंग कर रही हूँ मैं। और ये बालकनी में मेरी स्पेस नहीं है, फ्लैट की बालकनी है। मैं रेंट में अपार्टमेंट में रहती हूँ, तो फ्लैट की बालकनी लंबी है, छोटी है, इसलिए मैं प्लांट्स से ना थोड़ा अंदर ले आई हूँ। चाय पत्ती इसमें डाल के बताऊँगी मैं कैसे इस्तेमाल करते हैं। बाहर में काफ़ी तेज़ धूप भी है। ये यूज़ की हुई चाय पत्ती, ये जो चाय हम लोग बनाते हैं ना, फिर बनाने के बाद जो चाय पत्ती बच जाती है छानने के बाद, उसको मैंने 7-8 पानी से धो लिया है। और ये अदरक, इलायची, लौंग वगैरह मैं डाल के बनाती हूँ, तो उसको मैं हटा देती हूँ। जब तक दूध निकल ना जाए तब तक मैं धोती रहती हूँ। और मोटी मोटी अदरक निकाल देती हूँ, छोटी छोटी टुकड़े अगर रहते भी हैं तो कोई बात नहीं है, वो सूख जाते हैं। मैं हमेशा ऐसे थाली में सुखा के सुखाने के लिए रख देती हूँ, फिर जब सूख जाता है तो डब्बे में भर लेती हूँ। फिर जब बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है ना, तो मैं सब प्लांट में एक साथ डाल देती हूँ। ये चाय पत्ती में भरपूर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स और वेजिटेबल प्लांट्स को ज़रूरत होती है। सीजनल प्लांट्स हो या परमानेंट प्लांट हो, सब में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो इसमें भरपूर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। यूज़ की हुई चाय पत्ती है ये। कैसे प्लांट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, उसकी जानकारी मैं दूंगी। देखिए, मैंने ऐसे डब्बे में भर के रख लिया। मैं डब्बे मेरे हमेशा भर जाती है। एक डब्बा पूरा पहले भर गया तो मैं डाल दी थी सारे प्लांट्स में, फिर से ये डब्बा भर गया। ये इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती है, जो चाय बनाने के बाद बच जाती है, वो वाली है। ये डब्बा भर गया तो फिर मैं दूसरे डब्बे में जमा करने लग गई, और फिर इकट्ठे में सारे प्लांट्स में डाल देती हूँ। ये चाय पत्ती है ना, गुड़हल वाले प्लांट्स, हिबिस्कस प्लांट, रोज प्लांट, बेला, मोगरा, जूही, अजेलिया, ये सब प्लांट्स को बहुत पसंद है चाय पत्ती। ये सॉइल जो मिट्टी को एसिडिटी बनाता है, एसिडिटी सॉइल, मतलब गुलाब के प्लांट्स, गुड़हल के प्लांट्स, ये सबको पसंद है। जितने फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको एसिडिटी सॉइल पसंद है। एक डब्बे वो भर गई थी, फिर मैं इसमें जमा करने लग गई थी। और अभी मैं थोड़े थोड़े सब गुलाब में, गुड़हल में मेरे पास काफ़ी गुलाब के 11 प्लांट्स हैं। हिबिस्कस के 7-8 प्लांट्स हैं। सब में थोड़ा थोड़ा मैं डालूंगी। अभी मैं आप सबको ना 3-4 गमले में डाल के दिखाऊंगी। मैं प्लांट्स अंदर थोड़ा ले आई हूँ, बालकनी में थोड़ा जगह नहीं था, फिर मैं वापस उनकी जगह ही पे रख दूंगी। जहाँ प्लांट्स पहले से लगे हैं वहीं पे मैं रख दूंगी। तो ये कैसे इस्तेमाल करते इसकी जानकारी मैं दूंगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए आप पूरा देखें। और ये ना, ये मैं लिक्विड बना लेती। अगर किसी को लिक्विड देना है ना, वो ठोस, वो तो धीरे धीरे पानी जब डालते तो असर होता, ये तुरंत रिजल्ट इसका मिलता है। ये जैसे अगर पानी में घोल के डालना है ना, तो मैं ये लिक्विड बनाई हूँ ऐसे। और ये जो ओरिजिनल चाय पत्ती होती है ना, ये प्योर चाय पत्ती जो होती है, जब जिस समय हम लोग चाय बनाते हैं और डालते हैं, वो वाली चाय पत्ती, ये यूज की हुई चाय पत्ती का पानी मैं नहीं बनाई हूँ। ये मैं कैसे बनाई थी मैं अभी दिखाऊंगी आप सबको। ये मैं 3 से 4 चम्मच डाल के ऐसे, और चाय पत्ती को मैंने 7 दिन रख दिया था पूरा इसको। और जरा सा भी इसमें स्मेल नहीं आई है, जस का तस है वैसे ही है, इसमें स्मेल नहीं आई है। मैं इसमें पानी पूरा भर के और रख दी थी। मतलब मेरे 7 दिन हो गए इसको रखे हुए। ये प्योर चाय पत्ती है, उसका पानी है। पहले मैं इसका इस्तेमाल आप सबको बताऊंगी, इसका इस्तेमाल कैसे करना है सूखी हुई चाय पत्ती का। ये मेरा वाइट हिबिस्कस का प्लांट है, मेरा फेवरेट प्लांट है ये। इसमें हमेशा फूल आते रहते हैं और बहुत खूबसूरत लगता है ये प्लांट। जैसे आप गमले के हिसाब से, अगर आपके पास कोई खाद नहीं है ना, सिर्फ गोबर खाद है या घर की बनी हुई कंपोस्ट खाद है,
वो डालो, आप चायपत्ती डालो तो अपने सब कुछ आपके प्लांट्स को मिलता रहेगा। हर हफ्ते 1-2 चम्मच डाल दिया करो। मेरा ये बड़ा गमला है तो मैं 3 से 4 चम्मच इसमें डालूंगी, और छोटे छोटे जो 3-4 इंच के गमले होते हैं ना, उसमें 2 चम्मच में डालती हूँ। देखिए मेरी मिट्टी एकदम भुरभुरी है, बस में गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं, सॉफ्ट है। अगर आपकी मिट्टी हो तो थोड़ा गुड़ाई वैसे कर ले। मैं मिट्टी अपनी एकदम सॉफ्ट बनाती हूँ, कोकोपीट थोड़ा सा रेत मिलाती हूँ, क्योंकि यहाँ नर्सरी से मिट्टी लाती हूँ ना, बहुत चिकनी मिट्टी होती है। जब मेरा अपना घर था 20 साल पहले, गार्डनिंग की थी ना, मेरी जॉइंट फैमिली थी जब मैं शादी होके आई थी इसके बाद से, तो हमारे वहाँ पीछे बगीचा था, आगे में घर था, बहुत बड़ा बगीचा था, तो मैं उसी से मिट्टी ला ला के अपने ऊपर प्लांट्स बालकनी में लगाती थी। हमारे बगीचे थे तो वहाँ की मिट्टी बहुत सॉफ्ट थी, कुछ नहीं मैं मिलाती थी एकदम, और खाद वाली बहुत अच्छी मिट्टी थी, उसमें केचुए भी थे बहुत मिट्टी में। मैं सिर्फ चायपत्ती का ही उस समय यूज करती थी, और गोबर खाद थोड़ा सा डालती थी। गोबर भी मेरे अब गोबर खाद भी मैं अपने से घर में गोबर ला के खाद बनाती हूँ गोबर का, बढ़िया से डिकम्पोज करके। ऐसे गुडाई करने के बाद मैं 3 से 4 चम्मच चायपत्ती इसमें डाल दूंगी। आपके पास कोई खाद ना हो तो आप सिर्फ चायपत्ती ऐसे लिक्विड खाद घर का कुछ कुछ बना के डालते रहो, चायपत्ती डालते रहो हर हफ्ते, और गोबर खाद डालते रहो, कंपोस्ट खाद डालते रहो, तो आपकी प्लांट्स हमेशा ठीक रहेंगे। कोई खाद लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुरू शुरू में मैं सिर्फ यही इस्तेमाल करती थी। मैं 3 से 4 चम्मच इसमें डाल चुकी हूँ, छोटा चम्मच है, 4 चम्मच इसमें डाल दी और ऐसे मिट्टी में मिक्स करती हूँ। और डालने के बाद आप चाहो तो थोड़ा तुरंत, मैं मिट्टी हमेशा कीचड़ जैसा गीला नहीं रखती हूँ, मेरी मिट्टी सूख जाती है बहुत अच्छे से, तभी मैं पानी डालती हूँ। तो आप चाहो तो तुरंत डाल सकते हो पानी। मैं अभी पानी इसमें नहीं डालूंगी क्योंकि रूम में पानी हो जाएगा। मैं चायपत्ती डालने के बाद प्लांट्स को वहीं पे रख दूंगी, उसके बाद पानी डालूंगी। मैं ऐसे करके सारे प्लांट्स में, मैं अभी आपको कुछ प्लांट्स में करके दिखा रही हूँ, मैं सारे प्लांट्स में डालूंगी। ये मेरा मधुकामनी का प्लांट्स है। इसमें छोटे छोटे ना वाइट सेंटेड फ्लावर आते हैं, पूरी कली आई हुई है अभी इसमें हमेशा रह रह के फूल आते रहते, बहुत सेंटेड होता है ये। इसकी लीव ना नींबू के प्लांट्स जो होते हैं ना, नींबू का पौधा होता है उसकी पत्तियों जैसा है ये। मेरे पास नींबू के प्लांट्स भी 2-3 थे, अभी मैं हटा दी, यहाँ पे अच्छा धूप नहीं लगता था इसलिए। मैं 20 साल पहले जब गार्डनिंग शुरू की थी, मैं सिर्फ चायपत्ती अपने प्लांट्स में डालती थी और कभी कभी गोबर खाद डालती थी। और अब तो मैं नीम खली वगैरह खरीद के भी ले आती हूँ, जाइम वगैरह, नहीं तो और ज़्यादा मैं यही सब चीज़ डालती हूँ। वो बाज़ार से कुछ लाती भी हूँ तो वो रखी रहती, कभी महीना में 1-2 चम्मच डाल दी तो डाल दी। इसमें भी ऐसे गुडाई कर लेना है। गुडाई करने के बाद, ये मधुकामनी का प्लांट है, बहुत भूसी, छोटा ही सा लेकिन बहुत घना प्लांट है मेरा, और इसकी पत्तियाँ एकदम ग्रीन है, एकदम हरी हरी पत्तियाँ है। इसमें भी मैं 3 से 4 चम्मच ऐसे डाल के चायपत्ती और मिला लूँगी, मिट्टी में मिक्स करके मिला दूँगी। 4 चम्मच इसमें भी मैं डाल दूँगी। इससे आपको बाहर से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाउडर या लिक्विड वगैरह कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है अपने प्लांट्स के लिए। आप ये डालते रहो, इसमें भरपूर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। और आप ये सब्जी वाले प्लांट्स में भी आप डाल सकते हो, जैसे मिर्ची हुई, टमाटर हुई, इन सब चीज़ों में आप डाल सकते हो। और ये चायपत्ती, बेला, मोगरा, जूही, मधुकामनी, गुड़हल, एजेलिया और ये गुलाब को, ये सबको प्लांट्स को बहुत पसंद है। मेरे पास बेला का भी प्लांट है, जूही का भी है, मैं बहुत बड़े गमले में लगा रखी हूँ बाहर में, मैं उसमें भी अभी डालूंगी चायपत्ती। जूही और बेला का मैं एक साथ ही लगा रखी हूँ। बेला के थोड़े घने घने फ्लावर होते हैं, छोटे छोटे, और जूही की थोड़ी पतली पतली होती है लीव। खुशबू दोनों में एक जैसी होती है। ये देखिए मेरा कितना हरा हरा प्लांट है, देख कितना हरा, पत्तियां इसकी कितनी है। मैं बालकनी से रूम में ले आई हूँ प्लांट्स को, थोड़ा अंदर ले आई हूँ, बाहर में ज़्यादा स्पेस नहीं है, छोटी सी बालकनी है मेरी, उसी में मैं प्लांट्स लगा रखी हूँ। पहले मैं नहीं डालती थी वीडियो, फ़ोन भी नहीं है अभी, फ़ोन भी मेरे पास कुछ साल पहले ही मेरे मिला था, अभी मैं उतना डालती वालती कुछ नहीं थी। अब मैं है ना ये वीडियो मैं सोची आप सबसे भी शेयर करूं, मैं जो जो करती हूँ अपने प्लांट में। ये मेरा गुलाब का प्लांट है,
11 गुलाब के प्लांट्स है मेरे पास। इसमें देखिए मैं पूरा हार्ड प्रूनिंग कर दी, सारे मेरे पास इंग्लिश गुलाब है। हार्ड प्रूनिंग कर दी तो फिर कितना लंबा स्टिक निकल गया, कितना लंबा हो गया। और सबको रिपोर्टिंग करना था बड़े गमले में, गमले भी रखे हुए हैं, लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ 4 बजे पूरा अंधेरा होने लगता है, 5 बजे पूरा अंधेरा हो जाता है, और किधर घर का काम करते करते शाम होती है पता ही नहीं चलता है, दिन छोटा करता है। मेरे को रिपोर्ट करना नहीं कर नहीं पा रही हूँ मैं। और छोटे गमले में मेरे बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हो गए थे, तो मैं क्या कि अक्टूबर फर्स्ट में सबकी हार्ड प्रूनिंग कर दी सारे रोज़ की, तो सब में ग्रोथ शुरू हो गई। 10 प्लांट में ग्रोथ शुरू हो गई, और एक मेरा ऑरेंज रोज़ का प्लांट है उसमें ग्रोथ शुरू नहीं हुई है। मैं सबकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। अब मेरे को डर लग रहा है कि वो जिएगा प्लांट की मरेगा। 11 गुलाब के पौधे मेरे पास, और 7-8 मेरे पास तो गुड़हल के हिबिस्कस के प्लांट है। मेरा फेवरेट प्लांट है हिबिस्कस और ये गुलाब। अब बेला वगैरह भी मेरा फेवरेट प्लांट है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे को हिबिस्कस का प्लांट और गुलाब का प्लांट बहुत पसंद है। ऐसे अभी मैं इसमें ये छोटा गमला तो मैं 2 चम्मच डाली हूँ। अब ये भी मेरा गुलाब का प्लांट है। देखिए मैं सबकी हार्ड प्रूनिंग कर दी हूँ, सब में नए नए लीव्स आने लग गए ना, मतलब एकदम छोटा छोटा कर दी थी मैं। मेरे सारे प्लांट्स गुलाब में ना गर्मी में भी फूल आ रहे थे, क्योंकि बालकनी में गर्मी में 2-3 महीने इतनी धूप नहीं आती, एकदम हल्की हल्की सी छन की रोशनी आती है बस, तो मेरा प्लांट चल जाता है। इसमें भी मैं 2 चम्मच डालूंगी, बाकी सारे प्लांट्स मेरे बाहर है, फिर मैं बाद में सब में थोड़ा थोड़ा मैं डाल दूंगी सब में। ये भी मेरा रोज़ का सब ग्रोथ शुरू हो गई है सब में। मेरे पास नर्सरी से लाके मिट्टी रखी हुई है, मेरे घर की बनी हुई 1 बोरी में वर्मी कंपोस्ट घर में खुद बनाती हूँ। गोबर सब्जी के फल के छिलकों का उसमें गोबर डाल के गाय का वर्मी कंपोस्ट घर में खुद बनाती। फिर मैं गोबर लेके आती हूँ, उसका खाद मैं अलग बनाती। सब कुछ अभी मेरे पास है, लेकिन छत पे मैं 5th फ्लोर पे छत है, और मेरे को खुद मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है। मेरे को बोरा छत पे ले जाना है, मिट्टी को थोड़ा धूप लगाना है, खाद वाद सब मिक्स करना, तो वही मैं नहीं कर पा रही हूँ अभी। घर का काम करते करते 4 बज जाता है, और फिर अंधेरा होने लगता है, 5 बजे पूरा अंधेरा हो जाता है। मैं सोची थी छत पे जाके मैं पूरा मिट्टी बना लूँगी, यहाँ पे जगह नहीं है, खाद वाद मिक्स करके ले आऊँगी, तो फिर सारे रोज़ को रिपोर्ट कर दूँगी बड़े गमले में। ऐसे मैं इसमें भी 2 चम्मच डाल के मिक्स कर दी हूँ, और फिर मैं बाद में पानी डाल दूँगी। सब गमले को बाहर रख दूँगी वापस, फिर सब में पानी डालूँगी। ये मेरा फेवरेट प्लांट है, इसमें हमेशा फूल आते हैं। देखिए मेरे बाहर में सारे प्लांट्स रखे हुए हैं। ये ऐसी चायपत्ती ऐसे ही मैं इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर सारे प्लांट्स में डालती। फिर 1 हफ्ता में मेरे फिर इतने चायपत्ती जमा हो जाती है। मेरे हस्बैंड चाय बहुत पीते हैं, वो रहते हैं तभी चाय बनता नहीं तो मैं। और ये लिक्विड है, ये लिक्विड मैं कैसे बनाई थी अभी बताऊँगी। ये मैं 3 से 4 चम्मच जो प्योर चायपत्ती होती है, जब हम लोग चाय बनाते हैं उस समय डालते हैं, वो वाले से 3 से 4 चम्मच मैं भर के और ऐसे 7 दिनों के लिए रख दी थी। और इसमें ज़रा सी भी स्मेल नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही है, जस का तस है। मैं 1-2 बार हिला दी थी उसको, ऐसे ही है वो। ज़रा सा भी इसमें, जैसे सब्जी के छिलकों का मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ ना, या गोबर खाया करती, थोड़ी स्मेल आती है, लेकिन है ना इसमें ज़रा सी भी स्मेल नहीं आ रही चायपत्ती में। वह जस का तस है पानी पूरा चायपत्ती वाली। मैं इसको सिझाई नहीं थी, खौलाई नहीं थी, बस मैं सिर्फ चायपत्ती ऐसे ही डाल के और पानी भर के और मैं रख दी थी 7 दिनों के लिए। और मैं कैसे बनाई थी ये आप सब देखो। ये प्योर चायपत्ती है, जब चाय बनाते हैं हम लोग, तो चाय बनाते हैं वो वाली चायपत्ती, ये प्योर चायपत्ती है। मैं इसको 3 से 4 चम्मच इसमें डाल दूंगी, और डाल के फिर मैं पानी भर के इसमें रख दूंगी 7 दिनों के लिए। पूरा ऊपर तक मैं फिर बाद में भर दूंगी। 3 चम्मच हुआ, 4 चम्मच मैं डाल दी हूँ। अब मैं इसमें पानी भर के रख दूंगी 7 दिनों के लिए, और 7 दिनों के बाद फिर वो लिक्विड में दिखाई वैसी हो जाती है पूरी रेड रेड।
सब 1-2 दिन भी रख के डाल देते हैं, लेकिन मैं ना पहले भी बता चुकी कि मैं जल्दी नहीं डालती कोई भी चीज़ को। 1 हफ्ते रख देती हूँ, उसके बाद कोई भी खाद बनाती हूँ, सरसों की खली भी बनाती हूँ तो मैं पूरे 1 हफ्ते तक रख देती हूँ। और ऐसे मैं ढक के रख दूँगी, कहीं भी साइड में रख देती हूँ मैं। कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ तो मैं ऐसे ही बना के रख देती हूँ, या बकेट में बनाओ, कहीं पे भी साइड में बना देती हूँ। और उसके बाद 7 दिनों के बाद मैं ये 7 दिन पूरे रखी थी 1 वीक, और फिर ऐसा रेड रेड पानी हो जाता है। इसमें ज़रा से भी कोई झाग वाग कुछ भी नहीं है। जैसे हम लोग बॉयल करके बनाते तो हो सकता है स्मेल आ भी जाती, बॉयल करके चाय पत्ती की पानी रख देते, लेकिन मैं बॉयल वगैरह कुछ नहीं की थी। मैं इसको छान लूँगी, नहीं भी छानूँ तो चलेगा, लेकिन मैं छान लूँगी और फिर जो नीचे से चाय पत्ती बचेगी ना वो मैं प्लांट्स में अपने डाल दूँगी। बाकी जो प्लांट्स है मेरे पास, गुड़हल के भी हैं, बेला, जूही, सब प्लांट्स है, उसमें डाल दूँगी मैं, इसलिए मैं छान रही हूँ। अब ये 1 डब्बा है ना, तो चाहो तो आप इसमें ना ऐसे भी डायरेक्ट डाल सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं डालूंगी कि प्योर चाय पत्ती का पानी और 7 दिन तक रखी हूँ। तो ये 1 डब्बा था, 1 लीटर पूरा इसमें पानी अट जाता है, बहुत बड़ा डब्बा है, कंटेनर है। तो उस 1 डब्बा ये चाय पत्ती का पानी तो मैं 4 डब्बे पानी ले लूँगी, सादा पानी, टैप वाटर, नल का सादा पानी मैं 4 डब्बे इसमें भर लूँगी। और ये जितनी भी चाय पत्ती बची है ना, मैं ये प्लांट्स में मैं डाल दूँगी, बाकी प्लांट्स में जिसमें मेरे को डालना है। और वो सूखी हुई चाय पत्ती जो डब्बे में, उसमें से भी मैं डाल दूँगी। इधर 4 प्लांट्स में तो मैं डाल चुकी हूँ। अब मैं इसमें सादा पानी डाल लूँगी, 4 डब्बे। यही सब आप घर की थोड़ा लिक्विड खाद वगैरह बना के डालते रहते हो ना, तो आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं भी हमेशा नहीं डालती हूँ, मैं तो चाय पत्ती और गोबर खाद वगैरह ये घर से बनाती हूँ ना खाद, वही डालती हूँ। लेकिन हाँ, जब मेरे कोई काम से बाहर जाना तो नीम खली वगैरह लाती हूँ, मैं एंजाइम लाती हूँ, नीम खली, बोन मिल। कभी 1-1.5 महीने में याद आया तो मेरे सिर्फ 1-1 चम्मच ये सब डाल देती हूँ। और सूखी खाद जो होती है ना, वर्मी कंपोस्ट, मैं जो घर में बनाती हूँ खुद, और जो कोको ये बनाती हूँ, गोबर की खाद बनाती हूँ मैं, वो मैं 15 दिन में या 1 महीने में, अगर मेरे को याद आया, अगर ध्यान रहता है, तो मैं 1-1 मुट्ठी सारे प्लांट्स में डाल देती हूँ, नहीं तो फिर 1 महीने भी हो जाते। लेकिन मैं महीने में 2 बार वो 1-1 मुट्ठी खाद सारे अपने गमले में डालती हूँ। इंडोर प्लांट्स में सारे हटा दी हूँ। सब्जी का प्लांट्स भी मेरे को लगाना, लेकिन मेरा रेंट का घर है, यहाँ पे मेरे बालकनी में जगह ही नहीं है, तो सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट लगा रही हूँ, क्योंकि 8-10 घंटे की धूप चाहिए होती है, अच्छी सी धूप चाहिए होती है सब्जी वाले प्लांट्स को, इसलिए मैं नहीं लगा रही हूँ। मेरे को बहुत मन कर रहा लगाने का, गमला भी रखा हुआ है मेरे पास, पोट्स भी रखे हुए हैं। और बीज भी मैं पालक की, सरसों साग की, धनिया की बीज, हाइब्रिड बीज जो होती है वो सब ला रखी हूँ, मूली की बीज ला रखी हूँ, लेकिन लगा नहीं रही हूँ। मैं 4 डब्बे पानी ले लूँगी, ऐसे मिक्स कर लूँगी। फिर सारे प्लांट्स को मैं जहाँ पहले रखे हुए थे ये प्लांट्स सब वहीं रख दूँगी, और फिर मैं सब में थोड़ा थोड़ा डालूँगी, तो आपको अभी दिखाऊँगी मैं। ऐसे ही पूरा रेड रेड पानी है। 1 डब्बा चाय पत्ती का पानी था और 4 डब्बा ये था। जैसे आपको सूखा डालना तो आप सूखा वैसे भी डाल दो कर, और आपको ऐसे अगर कोई फर्टिलाइज़र लिक्विड बना के डालना है ना चाय पत्ती का, तो लिक्विड आप ऐसे भी बना के डाल सकते हो। यूज़ की हुई चाय पत्ती से भी बना सकती हूँ, लेकिन यूज़ की हुई चाय पत्ती का उतना फिर असर, ये लिक्विड वाले में उतना असर नहीं होता। तो मैं ओरिजिनल ही चाय पत्ती की बनाती, प्योर चाय पत्ती की बनाती हूँ, जो हम लोग चाय बनाते समय डालते हैं, वो चाय पत्ती की लिक्विड बनाती हूँ मैं। अब मैं सारे प्लांट्स को बाहर रख दूँगी। देखिए अब मैं डाल के बताती हूँ, यहाँ से प्लांट्स में सब रख दी हूँ अभी बाहर में, जिसमें मैंने अभी डाला था। रोज़ प्लांट में तो ये रही, इसी में मैं चाय पत्ती अभी डाल के दिखाई थी, रोज़ प्लांट। अभी मेरे प्लांट से आप देख लो पहले क्या क्या लगा हुआ। अभी मेरे को चार प्लांट्स मेरे नर्सरी से 1 हफ्ते से ला के ऐसे ही रखा हुआ, रिपोर्ट नहीं की हूँ मैं, पर्सलेन का प्लांट्स है।
और 11 प्लांट्स मेरे को गुलाब का रिपोर्ट करना है। पता नहीं अब नहीं कर पाऊँगी तो फिर फरवरी में करूँगी मैं। मिट्टी खाद वगैरह सब कुछ रखा हुआ मेरे पास, रिपोर्ट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा क्योंकि घर का काम मेरे को पूरा घर का काम अकेले करना, खाना भी, बर्तन भी धोना, खाना भी बनाना, हर चीज़ करना। 5 बजे पूरा रात हो जाती है यहाँ पे। 6 बजे तो लगेगा कि रात के 7, 8, 9 बज गए, ऐसे होता है यहाँ पे। सुबह सुबह सारे प्लांट में मैं स्प्रे की थी पानी से। ये मेरा बेला का जूही का प्लांट बहुत बड़ा गमला है, मैं एक ही में लगा दी। मैं बरसात के पहले ये मिट्टी के जो गमले थे ना सब में पेंट की थी, तो सब बारिश से पेंट उतर गए। बहुत तेज बारिश हो रही थी तो पेंट उतर गए। ये थोड़ा सा मैं इसमें निकाल ली थी, बाल्टी पूरी बकेट भर गई थी तो मैं इसमें थोड़ा निकाली। ये वही वाइट वाला हिबिस्कस का प्लांट है जिसमें अभी मैंने सूखी चाय पत्ती डाली थी ना वो, और ये मधुकामनी का, इसमें भी अभी मैं चाय पत्ती आप सबको डाल के बताई थी। इसमें अगर आप अदरक का टुकड़ा रहता है ना जो आप सुखाते हो चाय, तो अदरक का टुकड़ा मोटा मोटा निकाल दो आप। ये भी मेरा गुड़हल का, मेरे पास गुड़हल का बहुत काफ़ी प्लांट है मेरे पास अलग अलग कलर में। तो अगर अदरक से छोटे छोटे टुकड़े रह भी जाते हैं ना, ये रेड हिबिस्कस का प्लांट है, तो आप छोटे छोटे टुकड़े रह भी जाते तो कोई बात नहीं, वो मिट्टी में सूख जाती है। मोटे मोटे टुकड़े हटा दे। और वो मोटे अदरक जैसे हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट या खाद घर में बनाते हैं ना, तो उसमें अगर आपको चाय पत्ती डालना तो आप ऐसे भी डाल सकते हो, अदरक की सही थी डाल सकते हो। और अगर सुखाना है तो आप अदरक हटा दिया करो, उसके बाद सुखाया करो। इधर भी मेरे गुलाब के प्लांट्स है और इधर साइड में भी गुलाब के प्लांट्स है। मेरे को देसी गुलाब लेना है, मैं कब से पता कर रही हूँ नर्सरी में, यहाँ पे कहीं भी मेरे को देसी गुलाब नहीं मिल रहा। मेरे आसपास जो नर्सरी है कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। जब मैं अपना घर था पहले, मैं जब गार्डनिंग कर रखी थी ना, जॉइंट फैमिली थी, मेरे दादा ससुर के घर था, हम लोग चाची सास वगैरह सब एक साथ रहते थे, तो मेरे पास देसी गुड़हल, ये देसी गुलाब का भी प्लांट था। दो कलर में था, एक पिंक था और एक रेड में था मेरे पास। ये सारे मेरे पास इंग्लिश गुलाब है। ऑरेंज गुलाब में ग्रोथ ही नहीं हो रही है मेरी हार्ड प्रूनिंग के बाद। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अब ये मेरा बेला और जूही का प्लांट्स है, इसमें भी मैं नेट डाल दूंगी लिक्विड, और मैं सूखी चाय पत्ती भी थोड़ी सी डाल दूंगी। ये बहुत बड़े गमले में लगे हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। पसंद आए तो आप कमेंट ज़रूर करना, और इसका रिजल्ट कैसा मिले, अच्छा मिले तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट्स करके बताना आप सबको इसका रिजल्ट। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।